पुराने समय की बात है। वीरपुर गांव में सपना और माया नाम की दो बहनें रहती थीं। सपना का रंग काला था, जबकि माया गोरे रंग की थी। सपना जब बाग में घूमने जाती तो माया अपनी सहेलियों के साथ सपना का मजाक उड़ाती। बेचारी सपना काली कलुटी बैंगन रूठी इसे तो कोई लड़का पसंद भी नहीं करेगा, पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। माया की बातें सुनकर सपना को बहुत दुख होता है। घर जाकर सपना रोती है और अपने पिताजी से कहती है, बापू, माया और उसकी सहेलियां हमेशा मेरे कालेपन का मजाक उड़ाती रहती हैं। वो कहती है मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी। रो मत बेटी, इंसान की असली सुंदरता उसके रंग रूप में नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में होती है। एक न एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझ जाओगी। माया दिन भर जंगल में नदी के पास बैठकर अपने बाल बनाती रहती और अपनी परछाई को नदी में देखकर निहारती रहती। इस पूरे गांव में भला मुझसे सुंदर कौन लड़की होगी? जरा देखो तो, मैं कितनी गोरी हूँ। जरूर किसी दिन मेरी शादी गांव के मुखिया के लड़के से होगी और सपना और बाकी लड़कियाँ इन्हीं झोपड़ों में सड़ती रहेंगी। हाँ कुछ समय बाद सपना और माया के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। सुनो माया, अब पिताजी तो रहे नहीं, हमें ही घर का खर्चा निकालना पड़ेगा। चलो जंगल चलकर कुछ लकड़ियाँ काट लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेच देंगे। इस तरह खाने भर के पैसे तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी? क्या तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारी तरह काली हो जाऊं? मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ। भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। सपना बेचारी अकेली ही जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। उसी समय गांव के मुखिया का लड़का धनवीर जंगल में शिकार करने आता है। धनवीर एक हिरन का शिकार करने के लिए हिरन के पीछे दौड़ रहा होता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। धनवीर गिर पड़ता है और उसके सर पर चोट आती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सपना जब लकड़ियाँ काट कर लौट रही होती है तो उसकी नजर धनवीर पर पड़ती है। अरे, ये कौन घायल हो गया है? सपना धनवीर को ले जाकर एक पेड़ की छांव में लेटा देती है। फिर वो नदी से पानी लाकर धनवीर का पाँव साफ करती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती हैं। फिर धनवीर को होश आता है। मैं लकड़ियाँ काटकर अपने घर जा रही थी तो तुम रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। कौन हो तुम? तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सपना की मुखिया के बेटे से शादी हो जाती है और वो बहू बनकर मुखिया के घर पहुंचती है। सपना की सास सपना को देखकर खुश नहीं होती। अरे बेटा धनवीर, ये तू कैसी लड़की से ब्याह करके आ गया? ऐसा काला रंग तो हमारे खानदान में भी किसी का नहीं है। माँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अरे प्रेम ही करना था तो किसी गोरी लड़की से कर लेता। ऐसी काली लड़की से शादी करके तूने तो परिवार की नाक कटवा दी। अब जब बहू काली है तो तेरे बच्चे भी काले ही पैदा होंगे। सपना अपनी सास के ताने सुनकर बहुत दुखी होती है। सपना बेचारी को पता नहीं था कि उसे यहाँ भी रोना पड़ेगा। सपना घर का सारा काम करती है, कपड़े धोती, खाना बनाती, बर्तन धोती, फिर भी सपना की सास उसे ताने मारती। एक दिन रात में सपना की सास के पैर में बहुत तेज दर्द होता है। मुखिया और धनवीर दोनों ही किसी काम से बाहर गए होते हैं। घर पर केवल सपना होती है। अरे मर गई रे। सपना अपने सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सपना घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन आसपास कोई सवारी नहीं होती जिससे वो अपनी सास को हॉस्पिटल ले जा सके। तभी सपना अपनी सास से जाकर कहती है, इतनी रात में कोई सवारी तो नहीं मिल रही है माँ, तुम मेरी पीठ पर लद जाओ। अपनी पीठ पर लाद कर मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा देती हूँ। अपनी सास को पीठ पर लाद कर सपना रात में उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाती है। आपको घटिया हो गया है। मैं आपको तेल दे रहा हूँ। 40 दिनों तक लगातार इससे पैरों पर मालिश कीजिएगा। सपना 40 दिनों तक अपनी सास की सेवा करती है। सास के पैर का दर्द ठीक हो जाता है। तभी एक दिन सपना की सास सपना से कहती है, बेटी तू गोरी भले ही ना हो, लेकिन तुझ में गुण बहुत हैं। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुझे बहुत बुरी बुरी बातें कही, लेकिन अब मैं समझ गई कि असली सुंदरता इंसान के रंग और रूप में नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में होती है। जूनागढ़ के नंदीपुर गांव में एक सेठ रहा करते थे।
जिनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 जुड़वा बेटियां थीं, माया और छाया। वैसे वो दोनों बेटियां जुड़वा थीं, लेकिन उन दोनों का सबसे बड़ा भेद था उनका रंग। माया दूध के समान गोरी थी और छाया कोयले के समान काली। सेठ जी और उनकी पत्नी को कभी समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों को एक समान ही माना। दोनों की परवरिश में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वक्त के साथ उनकी जुड़वा बेटियां बड़ी हुईं और अब वो दोनों बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थीं। माया को रूप रंग संवारने का शौक था, लेकिन छाया को जानवरों की देखभाल करने का शौक था। छाया के पास एक पालतू चिड़िया थी, मिनी, और एक पालतू कुत्ता भी था, पुट्टू। एक दिन लाला जी के मन में अपनी दोनों बेटियों की शादी का ख्याल आया, तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटियों की शादी उनके मनपसंद लड़कों से ही करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस वर्ष उनकी बेटियों के जन्मदिन पर एक दावत का आयोजन किया और जन्मदिन की दावत में सेठ जी ने गांव के सभी कुंवारे लड़कों और उनके परिवार वालों को भी बुलाया था। सभी लोगों ने माया और छाया को शुभकामनाएं दी, लेकिन सभी का ध्यान सिर्फ माया की ओर था। किसी ने भी छाया की ओर देखा तक नहीं। दावत खत्म हो जाने के बाद छाया अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई भी मेरी ओर देखता भी नहीं। क्या मेरा रंग काला है? ये मेरी गलती है। और तभी छाया का पालतू कुत्ता उसके पास आया। छाया उसे पकड़कर रोने लगी, लेकिन तभी उसके दोनों पालतू जानवर उसके कपड़ों को खींचने लगे, मानो जैसे वो छाया को कहीं ले जाना चाहते थे। छाया अपने पुट्टू और मिनी के साथ चल पड़ी। पुट्टू और मिनी छाया को जंगल के रास्ते पर ले गए। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या है? एक जादुई दरवाजा? छाया अकेले उस दरवाजे के भीतर गई। जादुई दरवाजे की जादुई दुनिया में घुसते ही छाया, तुम्हारा जादुई दुनिया में स्वागत है। आशा है तुम्हें अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। छाया आगे बढ़ी और इस जादुई दुनिया में उसे एक हिरण दिखा जो एक जाल में फंसा था। अरे ये क्या? तुम तो फंस गए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। छाया ने हिरण को आजाद किया। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, तुम बोल सकते हो? हाँ, अब तुम आगे बढ़ो। वो हिरण वहाँ से गायब हो गया और छाया आगे बढ़ने लगी। आगे छाया को एक हंस दिखा जिसकी चोंच पर रस्सी लिपटी हुई थी और वो फड़फड़ा रहा था। छाया उसके पास गई और उसने वो रस्सी खोल दी। धन्यवाद छाया, अब तुम आगे बढ़ो। छाया और आगे बढ़ी और वहाँ उसे
एक सूखा पेड़ दिखा। अरे रे रे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है। मुझे इसके लिए पानी लाना चाहिए। छाया पानी की खोज में आगे बढ़ती रही।